अपनी फसल की रक्षा, जमीन का विस्तार और भी बहुत कुछ। अगली सुबह हरिराम और भगवती गांव के बाहर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड, कीचड़ और पानी से सने रास्तों पर वे हर जगह बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे भी गए जहां शिवराम को अम्मा मिली थी। वहां कोई नहीं था। फिर वे नदी किनारे पहुंचे। वहां भी कोई नहीं मिला। गांव के मंदिर, तालाब, जंगल के रास्ते, हर जगह उन्होंने पूछा, कहीं कोई बूढ़ी साध्वी दिखी क्या? लोगों ने मना कर दिया। कुछ ने कहा, अरे छोड़ो, तुम्हें वो अम्मा नहीं मिलेंगी। अगर वो सच में कोई फरिश्ता थी तो किसी लालची इंसान के हिस्से में कभी नहीं आती। भगवान भी सोच समझकर ही देते हैं। उसने भी देख लिया होगा कि कौन उसके लायक है और कौन नहीं। ऐसे लोग तो उसके पास जाने के काबिल भी नहीं होते। जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हें फरिश्ते नहीं मिला करते। 3 दिन तक ढूंढने के बाद दोनों थक कर घर लौट आए। भगवती ने गुस्से में कहा, सब तेरी ही वजह से हुआ हरी। हाँ, सब तेरी वजह से। अगर तूने उस बेचार शिवराम को घर से ना निकाला होता तो ये दिन तो कभी नहीं देखने पड़ते। अब देखना, अब वही गांव में सबसे बड़ा कहलाएगा। लोग उसकी इज्जत करेंगे और हम पर थूकेंगे। लोग कहेंगे कि हरि ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया था और देखो ईश्वर ने कैसे पलट दिया उसका नसीब। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा, और उसका फल अब हमें भुगतना पड़ेगा। मेरी वजह से? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम ही तो दिन रात उसे कोसती रहती थी। कभी उसकी गरीबी का ताना देती, कभी उसके निकम्मेपन का। तुम्हारे ही कहने पर तो मैंने उसे घर से निकाला था। तुम ही तो कहती थी कि उसका होना ना होना बराबर है। अब क्यों मेरे सिर मड़ रही हो सब कुछ? सच तो यह है कि तुमने ही मेरा दिल जला दिया था उसके खिलाफ। अब भुगतो, भुगतो तुम भी और मैं भी। हरिराम और भगवती का चेहरा उतर गया। उन्हें लग रहा था जैसे उसके हाथों से सब कुछ फिसल रहा हो। उनका घमंड और लालच उन्हें भीतर ही भीतर जला रहे थे। उधर शिवराम, राधा और बंसी तीनों अपने नए घर में बहुत खुश थे। बंसी नए घर में दौड़ दौड़ कर खेलता। शिवराम हर सुबह नदी किनारे बैठकर भगवान को याद करता। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते। वह मन ही मन कहता, प्रभु, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं, आपने इतना दे दिया। अब जीवन भर आपका ही नाम लूंगा। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। ठंडी हवा घर की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अब डर नहीं था। अब वो पक्की छत के नीचे थे। अब उनके पास आसरा, सम्मान और संतोष था, जो हरिराम के पास होते हुए भी नहीं था। कहते हैं, पानी की तेज धारा